10वीं जमात के 8वें सबक में खुशामदीद। आज हम दो दर्जी मसावात का हल बजरिया तकमील मुरब्बा करेंगे। इससे पिछले के जो असबाक थे, जो इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें हमने दो दर्जी मसावात का जो हल था वो बजरिया तजज़ी किया था, यानी कि उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कहा था, और इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो दर्जी मसावात है उसका हल बजरिया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है तजज़ी, छोटे टुकड़े। तो आज हम इसका हल बजरिया तकमील मुरब्बा करेंगे। 10वीं जमात के 7वें सबक में हमने मुरब्बा के कुलिये पढ़े हैं, और मैं एक दफ़ा फिर उनको लिख देता हूँ और फिर हम उसके से आगे चलते हैं। तो हम ये कहते थे कि x जमा वाई अगर इसका मुरब्बा हो तो ये बराबर होता है x का मुरब्बा जमा 2 ज़रब x ज़रब y जमा y का मुरब्बा। पिछले असबाक में हमने इनको a जमा b का मुरब्बा कहा था, लेकिन आज किसी वजह से इसको x प्लस वाई या x जमा y कहा जा रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारा जो मियारी शक्ल है दो दर्जी मसावात की, वो क्या? दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल जो हम पढ़ते रहे हैं वो a x की कुव्वत 2 या x का मुरब्बा जमा bx जमा c बराबर है 0। ये हमने मियारी शक्ल थी, इसको हम मियारी शक्ल कहते हैं, मियारी शक्ल। अब अगर आप इन दोनों चीजों को देखें, जो हमारी ये दूसरी सुर्ख में लिखी गई दो दर्जी मसावात है और जो मुरब्बा का हमारा कुलिया है, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ a ज्यादा है। तो हम ऐसा करते हैं कि a से इसको तकसीम कर देते हैं, तमाम दाएं और बाएं को। तो अगर मैं इसको, और इसके लिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, इनको मैं हर जगह a से तकसीम कर देता हूँ, तो ये a और a कट जाएगा, तो हमारे पास x का मुरब्बा जमा b बटा a x जमा c बटा, और यहाँ मैंने गलत कर दिया, ये a लिखना था, मैंने गलती से b लिख दिया था, a और ये, और 0 जो है अगर उसको a से हम तकसीम करें तो 0 ही आता है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको एक, अगर हम c बटा a को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास आता है x का मुरब्बा जमा b बटा a x बराबर है मनफी c बटा a के। अब हम इन दोनों को, जो हमारा मुरब्बा का फार्मूला है या कुलिया है, जिसको मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ, इनका हम आपस में तकाबली जायजा करते हैं। जब हम इनका तकाबली जायजा करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि x दोनों तरफ जो है x का मुरब्बा है, और फिर x भी यहाँ पे है, और 2y जो है वो बराबर है b बटा a के। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा इसको क्योंकि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो चीज है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा जो पहले ही मैंने लिख दिया है इसको। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मुरब्बा जमा 2 ज़रब y जमा 2 ज़रब y ज़रब x जमा y का मुरब्बा। तो अगर हम अब इन दोनों को आपस में इनका जायजा लें तो यहाँ x का मुरब्बा है और यहाँ पे भी x का मुरब्बा है, और यहाँ पे 2y है और यहाँ पे b बटा a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि हम 2y बराबर है b बटा a के, और अगर हमने y पता करना हो तो हम इस दोनों तरफ y से तकसीम कर देते हैं, 2 से तकसीम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y बराबर है b बटा 2a के। ये हमें एक चीज पता लगी। ये क्यों पता लगी? क्योंकि हम इसको एक मुकम्मल का जो हमारे पास कुलिया है वो करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास y अगर b
बटा 2a है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको अब x मुरब्बा जमा b बटा a x, और हम क्या करें, b बटा 2a का मुरब्बा इसमें जमा भी कर लें और मनफी भी कर लें। क्यों? क्योंकि जब एक थी में मिकदार जमा और मनफी हो तो जो हमारी मसावात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मनफी सी ओवर है। अब अगर आप इसको देखिए तो ये जो चीज है ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि ये मुरब्बा का जो फार्मूला है वो x जमा वाई का मुरब्बा x का मुरब्बा जमा 2xy जमा y का मुरब्बा, और हमने इसमें क्या किया है, हमारा जो y आया है वो b बट्टा 2a है, और ये क्योंकि अगर आप, मैं दोबारा इसको लिख भी देता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए, इसका मतलब है ये x का मुरब्बा जमा 2, क्योंकि 2 क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा जो असल कुलिया है उसमें 2 आता है, और फिर x और उसके बाद y, इधर हमारा y जो है b बटा 2a है, तो b बटा 2a जमा b बटा 2a का मुरब्बा मनफी b बटा 2a का मुरब्बा मनफी c बटा a। और अगर आप इसको देखें तो ये अब आपको बता रहा है कि ये बुनियादी तौर पे आपका एक मुकम्मल मुरब्बा का कुलिया बनता है। तो x जमा b बटा 2a का मुरब्बा मनफी b बटा 2a का मुरब्बा बराबर है मनफी c बटा a के। ये अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स बी बटा 2a का मुरब्बा बराबर है मनफी c बटा a जमा b, और हम इसे खोल लेते हैं, b का मुरब्बा 4a का मुरब्बा। ये अब हमारे पास पता लग गया। अगर हम इसको मजीद देख लें तो हम इसको कर सकते हैं 4a का मुरब्बा, और अगर आप इसको इसके साथ ज़रब देते हैं तो मनफी 4a ज़रब c जमा b स्क्वायर या b का मुरब्बा और x जमा b बटा 2a का, जो ये हमारे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख लेता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं कि x जमा b 2a का मुरब्बा बराबर है b मुरब्बा मनफी 4ac तकसीम 4a का मुरब्बा। हम x की कुव्वत x पता करना चाह रहे हैं तो हम दोनों तरफ जुजर ले लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कर लें, जुजर ले लें। तो जब हमने जुजर लिया दोनों तरफ का, तो मैं इसके लिए और रंग ले लेता हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरफ भी जुजर ले लें और इस तरफ भी जुजर ले लें, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट। तो हमें पता है कि जुजर का जो निशान है और दो जो के मुरब्बा है वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास x प्लस बी बटा 2a ये बराबर है बी स्क्वायर या b का मुरब्बा मनफी 4ac तकसीम, और मैं ये करता हूं कि इसको 2a लिख लेता हूं, क्योंकि हमें पता है, या इसको बल्कि अभी नहीं करते, अभी हम इसको 4a का मुरब्बा ही रहने देते हैं। और जब भी किसी चीज का जुजर लिया जाता है तो वो मनफी और मस्बत दोनों होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपने अगर 16 का जुजर लिया तो ये जमा 4 भी है और मनफी 4 भी है। क्यों? क्योंकि जमा 4 और हम इसमें आमतौर पे अगर मस्बत हो तो हम जमा का निशान नहीं लिखते, तो 4 ज़रब 4 भी 16 होता है और मनफी 4 ज़रब मनफी 4 भी 16 होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक मनफी और प्लस या मस्बत का निशान लगा देते। अब हमारे पास x आ गया। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो ये, और दूसरी तरफ मनफी b बटा 2a
जमा मस्बत मनफी, और ये b का मुरब्बा मनफी 4ac, और इसको हम अगर नीचे वाले का हम जुजर ले लें तो वो 2a आ जाता है। और हम इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं, मनफी b 2a, और हम चूंकि इन दोनों का जो नीचे वाला है वो 2a है, तो हम इसको एक तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसे कर दें, जमा मस्बत b का मुरब्बा मनफी 4ac तकसीम 2a। ये आपको अब दो वैल्यूज देगा, दो, एक इस जमा की वजह से और एक मनफी की वजह से। तो ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आ गया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल भी हो जिसके पूरी तरह से तजज़ी ना हो सक रहे हों, तो भी आप इसको इस तरह हल कर सकते हैं। अगले सबक में हम इनकी दो मिसालें करेंगे। अभी इस सबक में सिर्फ और सिर्फ हमने कैसे ये हम दो दर्जी मसावात का हल बजरिया तकमील मुरब्बा के आखिर में उस कुलिये तक पहुंचे हैं। हमने सबसे पहले जो है तकमील मुरब्बा का कुलिया लिखा है, मुरब्बा का कुलिया लिखा है, जो x प्लस वाई का मुरब्बा बराबर है x का मुरब्बा जमा 2xy जमा y का मुरब्बा है। और उसके बाद हमने जो दो दर्जी मसावात थी को मियारी शक्ल में, फिर हम उसको बदलते चले गए यहाँ तक कि हमने उसको एक मुकम्मल मुरब्बा के कुलिये के लिहाज से लिख लिया। और उसके बाद जब हम उसको आगे चलते चले गए तो हम आखिर में एक हल तक पहुंचे हैं जो आपके सामने है। तो इससे अगले सबक में हम इस कुलिये को, जो ये है x बराबर है मनफी b मस्बत मनफी b का मुरब्बा मनफी 4ac, और इन सब का जुजर जो ये तकसीम 2a, इसको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सवालों के हल पता करेंगे, दो दर्जी मसावात को हम हल करेंगे। बहुत शुक्रिया।